तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों बहुत ही बेहद ज़रूरी और बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों आपको पता है पिछले कई दिनों से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास जारी है। तो दोस्तों उसी तरह से लगातार आज तीसरा दिन है। कौन सा दिन है दोस्तों? तीसरा दिन है, यानी कि भाग 3 कराने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी, आर्मी, अग्निवीर, रेलवे, बैंकिंग आदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, तो अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का होने वाला है और आपके लिए होने वाला है, और ये वीडियो बहुत ही शानदार है, जिसमें हम लेकर आए हैं दोस्तों मीडियम और हाई लेवल का प्रश्न। इससे पहले 2 पार्ट में दोस्तों मीडियम और बेसिक से क्वेश्चन कराए गए थे। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सुपर शॉर्ट ट्रिक से बताए थे दोस्तों, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक, एकदम आसानी से आपका 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आंसर ला देंगे। और सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए थे, और पीडीएफ भी सारे क्लास का हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल गया है। तो अभी तक व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जाइए, जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हमारे इस जीके वाला यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही नंबर 1 चैनल है दोस्तों, जिसपे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, साइंस आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो और क्लास कराए जाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और जीके वाला चैनल से भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों, और किससे हल करेंगे दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, और बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक है। तो कैसे हल करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन एकदम शॉर्ट ट्रिक से आसानी से सिर्फ 2 सेकेंड में, मात्र 2 सेकेंड में हल करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों उसको पढ़ करके समझ लिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपने मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। बोल रहा है दोस्तों एक धनराशि थी, कोई निश्चित धनराशि थी, वो 3 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में वो धनराशि, वही धनराशि 9 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप क्या करेंगे, वर्ष लिख लेंगे, एक तरफ वर्ष लिख लेंगे, एक तरफ गुना लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना लिख लेंगे। सिंपल इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना वर्ष लिखा रहेगा उधर वर्ष की तरफ लिखेंगे, और जो गुना रहेगा, जितना गुना रहेगा उसको गुना की तरफ लिखेंगे। तो 3 वर्ष 3 गुनी, तो 3 वर्ष इधर लिखेंगे और 3 गुनी इधर लिखेंगे। और आगे बोल रहा था तो अनुसार वो अपने मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। आपको कितने वर्षों में हो जाएगी तो यही पता करना है, फाइंड करना है हमको कितने वर्षों में होगी। और कितना गुना, 9 गुना। 3 यहाँ पे है दोस्तों, अगर 3 में 3 से गुणा कर दें तो राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो जब 3 से गुणा इधर किए तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और इधर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि जो हमारी राशि होगी वो 6 वर्षों में होगी 9 गुना। कितना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। जो धनराशि थी दोस्तों पहले, जो 3 वर्षों में 3 गुनी हो रही थी, तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। तो वह राशि 6 वर्षों में जो है दोस्तों आपकी कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 6 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर वीडियो में कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास कराया जाता है दोस्तों। फिलहाल अभी रीजनिंग का भी क्लास हो रहा है, जिसका चैप्टर जो है, सीरीज यानी कि श्रृंखला जो है, उसका क्लास चल रहा है VK सर के द्वारा। तो बहुत ही शानदार वो भी पढ़ाते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी है, इसलिए इसको लाए हैं कि पहला जो आप ट्रिक लगाए हैं उसमें उसको इसमें दोहरा लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा आपका और क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल कीजिए दोस्तों, सेम उसी के आधार पर है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप कैसे हल करेंगे, लिखा है यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 3 गुना, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। तो सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल हम एक तरफ वर्ष लिख लेंगे, एक तरफ
वर्ष लिख लेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, गुना लिख लेंगे। 4 वर्ष तो 4 इधर लिखेंगे वर्ष है, और गुना कितने गुना, 3 गुना। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, तो उसी ब्याज दर पर वो राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो आप अगर 3 में दोस्तों कितना से गुणा कर दे रहे हैं, तो आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे हल करेंगे, बोल रहा है 27 गुना, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 27 गुना कितने वर्षों में होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तरीका आपका कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 वर्ष, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। 4 वर्ष में 9 गुना हो जा रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना आ रहा है, फिर 4 वर्ष में दोस्तों आपका इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, तो 9 तरीका कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, गुना के तरफ जो जहाँ पे जो ये दिया है क्वेश्चन में, उतना यहाँ पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो किसी तरह से आप लाइए, उतना लाइए, और इधर वर्ष जो है दोस्तों आपको उतना सेम रखना है, उसको क्या करना, लास्ट में ऐड कर देंगे, और जो आएगा वही आपका वो आंसर हो जाएगा। तो 3 जो है 3 वर्ष था, तो 3 में 3 से गुणा किए, 9 वर्ष 9 गुना हो गया, 4 वर्ष में 9 गुना, यानी कि 8 वर्ष में 9 गुना हो गया। फिर हमको 27 गुना करना है ना, तो फिर 9 में 3 से गुणा करेंगे, 9 तरीका 27 हो गया। फिर इधर 4 वर्ष में, तो 4 4 4 जोड़ लेंगे, 3 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12 यानी कि 12 वर्ष में जो राशि है दोस्तों, 12 वर्ष में जो राशि है वो कितना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक यही रहा दोस्तों। इस ट्रिक को अपनाइए और सीखने की कोशिश कीजिए। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर क्लास का नोट्स चाहिए तो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क वगैरह नहीं है दोस्तों। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी सपोर्ट कुछ मिल सके दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हल करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, अग्निवीर का जो एग्जाम हुआ था, किसका, अग्निवीर का 2025 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं इस चैनल पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे दोस्तों। लिखा है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में कितना दोस्तों, 1460 रुपया, और 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाती है। तो ब्याज दर यानी कि आर यानी कि रेट ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, रेट ज्ञात करना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज में, जो इसके पहले क्लास हुई थी, 5 क्लास हुई थी, 5 भाग हुआ था, तो उसमें सारे क्वेश्चंस बताए गए थे। तो अभी तक हमारे साधारण ब्याज की क्लास को नहीं देखें तो जा करके एक बार देख लीजिए, उसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों पहली बात तो ये होना चाहिए, अगर साधारण ब्याज आप नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं, तो एक निश्चित है दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले साधारण ब्याज पढ़ लीजिए, जिसका क्लास दोस्तों हम अपने चैनल पे कराएं या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। लिखा है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि जो 2 वर्ष में 1460 रुपये हो जाएगा। कितना, 2 वर्ष में जो है दोस्तों 1460 रुपया हो गया, और 3 वर्षों में जो है 1606 रुपया हो गया। बस सिंपल आपको इतना करना है। इसके बाद आपको क्या करना है हम बता रहे हैं। इसमें कितना बढ़ा दोस्तों, 1 बढ़ा, ठीक है, 1 प्लस हुआ, और इधर कितना प्लस हुआ, तो 4 2 6 और 6 यानी कि 100, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, इसमें मान लीजिए 40 पे 1500 हो जाएगा, यानी कि 146 जो होगा आपका इसमें प्लस होगा, कितना होगा, 146 आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपल दोस्तों, कितना बढ़ा है और किससे बढ़ा है, कितना बड़ा है किससे बड़ा है, भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो कितना बड़ा है दोस्तों, 146 रुपया बड़ा है। ठीक है, 146 यहाँ पे लिख लेंगे, और किससे बढ़ करके 1606 हुआ है, तो 1460 से बढ़ करके 1606 रुपया। तो यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, 1460 लेंगे, लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। हमको रेट प्रतिशत में निकालना है दोस्तों, तो हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 146 से कम 146 और 0 है तो 0, यानी कि 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, 10 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 10%। कितना बचेगा दोस्तों, 10%, यानी कि जो राशि है दोस्तों वो 10% की दर से बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो है दोस्तों आप कर सकते हैं,
और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स इस चैनल पे बताए जाते हैं, सारे क्वेश्चन रीजनिंग का हो या मैथ का हो, और जीके जीएस का भी, हिस्ट्री का भी क्लास बहुत ज़बरदस्त कराया जाता है इस चैनल पे। तो चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, ये हमारा चैनल का लोगो है जो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। और इस पर 2 टीचर दोस्तों पढ़ाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग भी स्टूडेंट ही दोस्तों, कोई टीचर नहीं है, हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं। और पहला जो है इसरार सिद्दीकी सर, जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम दोस्तों इसरार सिद्दीकी है, जो मैथ, साइंस, हिंदी और भी सारे क्वेश्चन अपलोड कर सकती हैं। 10 का और 9th का भी क्लास हो सकता है, लेकिन आगे चल के इसकी तैयारी कराई जाएगी। और VK यादव सर हैं, यानी कि विवेक यादव सर हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, हिस्ट्री एकदम बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। तो इनके भी क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए और डेली जुड़िए। शाम 6 बजे मैथ का क्लास होता है और सुबह 8, साढ़े 8 बजे रीजनिंग का क्लास होता है। तो जुड़िए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराया जाता है, तैयारी बहुत ज़बरदस्त कराया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हल करने का तरीका इसको एकदम सिंपल है। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये का निवेश किया, जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि वार्षिक मतलब वर्ष, यानी कि साल, यानी कि जो वर्ष होता है साल में संयोजित होता है, इकट्ठा होता है। तो 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो दोस्तों सिंपल इसके लिए एक सूत्र होता है। क्वेश्चन में कभी भी अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ ले, जब तो अंतर पूछेगा दोस्तों, तो एक 2 सूत्र होता है। एक 2 वर्ष के लिए होता है, एक 3 वर्ष के लिए होता है। तो 2 वर्ष के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए, किसके लिए? 2 वर्ष के लिए वो होता है दोस्तों PR² अपान 100 का स्क्वायर, D बराबर, यानी कि डिस्टेंस। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज D को दर्शाते हैं। D बराबर डायरेक्ट आप PR² अपान 100 स्क्वायर लगाएंगे। किसके लिए? अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तब। और 3 वर्ष अगर दिया है दोस्तों, आप सूत्र को नोट कर लीजिएगा, आगे जो क्लास होगी इसमें कराया जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों यही आपका 3 वर्ष के लिए पूछ देगा, 3 वर्ष के लिए क्या पूछ लेगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 3 वर्ष के लिए, तो उसके लिए वही सूत्र रहेगा PR² अपान 100 स्क्वायर प्लस 300 प्लस R अपान 100। यही आपका 3 वर्ष के लिए होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर निकालने के लिए। और 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो PR² अपान 100 स्क्वायर लगाएंगे, बस। किसके बराबर? D बराबर। तो इस सूत्र पे रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे P आपका 5,000 दिया है और R आपका जो है 6% दिया है। तो तुरंत क्वेश्चन पे इसी सूत्र पे रखेंगे तो आपका राइट आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो रखेंगे दोस्तों। तो जब रखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे P बराबर जो है, P कितना है हमारा? 5,000 है, ठीक है, 5,000 है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5,000 गुणे R कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, 36 हो जाएगा। और नीचे 100 है, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 100 का वर्ग, तो यहाँ पे 10 का वर्ग डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों, 10,000 कितना होता है? 10,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 300 है, कितना है? प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? प्लस कर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 है, 300 लिख लेंगे दोस्तों, प्लस कितना है? R है 6, नीचे कितना है? 100 है, 100 लिख लेंगे। क्या करेंगे? 100 लिख लेंगे। यहाँ पे खट गया पूरा। यहाँ पे दोस्तों हम फिर दोबारा लिखते हैं, डायरेक्ट हम सूत्र पे रखेंगे। D बराबर आपका क्या होता है दोस्तों? P। तो P लिख लेंगे, कितना था? 5,000 गुणे R कितना था? 6 का वर्ग कर देंगे 36, नीचे कितना था? 100 का वर्ग कर देंगे 10,000 हो जाएगा। गुणे होगा, यहाँ पे क्या होगा? गुणे होगा 300 प्लस 6 अपान 100। इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो खत्म हो जाएगा और 5 एक कम 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 यहाँ से कट जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 6 कम 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 कम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 3 बचेगा, फिर 3 से 3 इधर भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे?
तो बचेगा कुछ भी नहीं, देख रहे हैं। तब यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ गलती होता है। फिर इसको एक बार और हल करते हैं। 5000 लिखा है तो 5000 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे डायरेक्ट, 100 का वर्ग करेंगे गुणे 300 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो तो ये समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ से 5 एक कम 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 18 हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 6 कम 6 और 6 तिरका 18 हो जाएगा, 6 तिरका 18 हो जाएगा। और 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, ये भी खत्म हो जाएगा। तो 3 से 3 यहाँ भी खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, 1 बचेगा। देख रहे हैं दोनों तरफ हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों सिंपल 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल है दोस्तों, इसी सूत्र पे रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे, और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक व्यक्ति ने 2000 रुपये निवेश किया जिस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज अर्जित होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों पार्ट 2 में बताए थे, एकदम सिंपल तरीका। क्या करेंगे, 10% की ब्याज के सर 10% ब्याज लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे दोस्तों, 100 में आप क्या करेंगे, 10% लेट करके लिखेंगे। 100 बराबर 110 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कर रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 का 121 हो जाएगा। हमको यहाँ पे 2000 लाना है। कितना लाना है, 2000 लाना है। अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दें दोस्तों, किन से कर दें, 20 से गुणा कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। और 2 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 3 जीरो लगा देंगे। 2000 आपको प्राप्त हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो 2000 मिल गया। ठीक है, तो जब 20 से गुणा इसमें किए दोस्तों तो 20 से गुणा इसमें भी करेंगे। ठीक है, 20 से गुणा इसमें किए तो 20 से गुणा इसमें भी करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको गुणा कर रहे हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और फिर 2 एक कम 2, और 0 है तो 0 लगा देंगे। यानी कि 2420 रुपये जो है आपका कितना आ गया, अमाउंट आ गया। हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष बाद ब्याज अर्जित किया होगा। तो आपका जो यहाँ पे ब्याज जो होगा दोस्तों, क्या करेंगे, 24 में से 2000 घटा लेंगे तो आपका 420 रुपये आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 400 कितना आ जाएगा, 420 रुपये। क्यों, कैसे आया, इसको हम क्या करेंगे, 2400 में से 2000 घटा लेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वही हमको ब्याज प्राप्त हुआ। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 420 रुपये 2 वर्षों में ब्याज प्राप्त हुआ। इस तरह से दोस्तों एक क्लास आज समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। और उसमें जानेंगे दोस्तों कि हम पहले साल का ब्याज जो है दोस्तों एकदम सिंपल था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वो सवाल पढ़ेंगे कि महीने में, तिमाही या सालाना में कैसे ब्याज अलग अलग होते हैं। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा दोस्तों शाम 6 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।